के बच्चे दब गए हैं और मैंने ध्यान नहीं किया और अग्नि लगा दी है। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे त्रिलोकी के नाथ उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि इन बच्चों बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी कहने लगे अरे मैया तू पागल हो गई है, अरे यहाँ के भगवान तो हमारे पिता हैं, यहाँ के भगवान तो हमारे पिता हैं। ऐसा कर तू हमारे पिता के पास चली जा, वो कुछ न कुछ उपाय करेंगे। आज देखिए सुकुमारी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि बेटा तेरे पिता भगवान नहीं है और तेरे पिता तो केवल पिता हैं और उन्हों के ऊपर एक बेटा है, वो है परम पिता, वही इनकी रक्षा कर सकता है, अन्यथा संसार में दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अच्छा हमारे पिता से ऊपर भी कोई पिता है? कहाँ बेटा, वो सबका पिता है, तेरे पिता का भी पिता है। कि तुझे उस परम पिता पे इतना भरोसा है? कि हाँ मुझे इतना भरोसा है। तो आज छोटा सा बालक कहने लगा कि मैया सुन, तू उस परम पिता से अपनी खूब प्रार्थना कर, अगर ये बिल्ली के बच्चे बच गए तो उस तेरे परम पिता को मैं भी अपना पिता मानूंगा, और न बचे तो तुझे मेरे पिता को ही परम पिता मानना पड़ेगा। अब तो यहाँ एक चैलेंज वाली बात हो गई ना। अब तो कुमारी और ज्यादा परेशान होने लगी। प्रहलाद जी तो वहां से चले गए, अब तो भगवान का चिंतन कर रही है, भगवान का गुणगान कर रही है कि हे ठाकुर जी, हे मेरे गोविंद बांके बिहारी, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो आज तेरे ऊपर से उन छोटे छोटे बच्चों का विश्वास भी उठ जाएगा। सारी रात हो गई उसे रोते रोते। सुबह जब हुआ, हवा ठंडा हुआ, तो प्रहलाद जी फिर आ गए और कहने लगे मैया हाँ बता, तेरे परम पिता ने कहां बिल्ली के बच्चों को बचाया है, मुझे दिखा। आज वो कुमारी अबा को धीरे धीरे खोलने लगी और रोती जा रही है, कहती जा रही है कि हे गोविंद मेरी रक्षा करना, मेरी राज रखना, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और कह रही है कि मैया रोए रही, कि मैया रोई रही, अब तो खोलत जाते अबा तो मैया। मैया रोए रही, अब तो खोलत जाते अबा को मैया रोए रही, अब तो कुमारी रोए रही, अब तो खोलत जाते अबा को। जय हो। पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने गढ़ा उठाए, पके पके जाने गढ़ा उठाए, पर हर में आए दिखाए, पर हर में आए दिखाए, कर हर में आए दिखाए। हर गुण गाए रही, हर गुण गाए रही, मैया खोलत जाते अबा को कुमारी रोए रही, अब तो खोलत जाते अबा को।
भगवान का चमत्कार। रह गए बाकी गड़े भी कच्चे, 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 बच गए बिल्ली के बच्चे, बच गए बिल्ली के बच्चे, के मन हर्षाए नहीं, मन हर्षाए नहीं, मैया खोलत जाते अभागो मरी, खोलत जाते अभागो मरी होए नहीं, अवत खोलत जाते अभागो मरी, खोलत जाते आज जैसे ही अवाक को खोला तो देखिए भगवान की कृपा। टीटू ने आवाज बढ़ा दे। भगवान की कृपा मेरे पट्टी नु पे राम नाम लिखे ले हो, जो नहीं पढ़ेगा आज भगवान की पाठशाला में जो नहीं पढ़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं कि नहीं फेल है वो। भैया इन अरे बहना इन अरे भैया मेरे नाम लिखे ले हो, राम नाम लिखे लो, राम नाम लिखे ले हो, गोपाल नाम लिखे ले हो, राम नाम लिखे लो, गोपाल नाम लिखे लो, राम नाम लिखे ले हो, गोपाल नाम लिखे ले हो, राम नाम लिखे लो, गोपाल नाम लिखे लो। भैया इन जय हो बहना इन पढ़ो मेरा ले हो, भैया इन राम नाम जय हो। अरे सीधा रे अब राम राम बालक लिख रहे हैं। पट्टी गई भर और जैसे ही पट्टी भरी अब बालक कहने लगे कि भैया अरे माँ साहब पट्टी तो भर गई। अच्छा कि हाँ तो कोई बात ना है। अब ये दीवार है ना सबन पे लिख दो राम 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 सब पे लिख दो। भैया इन भीतन पे राम नाम लिखे देओ, राम नाम लिखे लो, अरे राम नाम लिखे देओ, गोपाल नाम लिखे देओ, राम नाम लिखे लो, गोपाल नाम लिखे लो, भैया इन भीतन पे राम नाम लिखे देओ। और जैसे भीत भर गई बालक बोले कि भैया ये भीत भी भर गई अब कहाँ लिखे कि देखो एक के पीछे एक बैठे हो ना, हाँ तो थोड़ी जगह बची है कि हाँ बची है तो जमीन पे लिखे दो। भैया इस धरती पे राम नाम लिखे देओ, धरती पे राम नाम लिखे और लो, जैसे धरती पे राम नाम लिख गई अब तो भैया कहूँ जगह ही बाकी ना रही है? अब तो कहूँ जगह बाकी ना रही। अब कहाँ लिखे? पहला जी कहने लगे चिंता मत करो, एक के पीछे एक बैठे हो ना समझने, हाँ तो एक काम करो अपने अपने पेन निकालो और एक दूसरे की पीठ पे लिख दे। भैया इन पीठ पे राम नाम लिखे देओ, पीठन पे राम नाम लिखे लो, राम नाम लिखे देओ, गोपाल नाम लिखे देओ, राम नाम लिखे लो, गोपाल नाम लिखे लो, भैया इन अरे भैया मेरे पट्टन राम नाम लिखे देओ। राम नाम बोलिए गोविंद भगवान की। अब राम राम पूरी लिख के पढ़ाई है गई। बोले के लालाओ अब तक चल रही है थ्योरी है
अब तक चल रही है थ्योरी, अब जाके बाद में क्लास लगेगी प्रैक्टिकल की है? जाके बाद क्लास लगेगी प्रैक्टिकल की। और थ्योरी तुम कितनी पढ़ लिया, कितनी पढ़ लिया, कितनी पढ़ लिया, लेकिन जब तक प्यारे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। ये किताब है, इसमें लिख दी जाती है कि सब्जी बनाने के लिए नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, जीरा लगाते हैं, उसमें क्या का वो हल्दी डालते हैं, कि खटाई डालते हैं, कि मिठाई डालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ के तुम सब्जी बनाइयो, बिल्कुल गारंटी तो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और प्रैक्टिकल करके बनाइयो तो वो सही बनेगी। बात सत्य का गलत है? सही है। ओ कृष्णा में रस पिया करो, राम नाम रस पिया करो, कृष्णा में रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। क्या बात है, हे भगवान। राधे को नाम ना ले अब तुम पे रोटी खावा आओ। चलो कर लेते अगला और तुम्हारे समझ निकले हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। सभी गाएंगे मेरे साथ में जोरदारी से ताली बजा करके, इतनी जोर से ताली बजानी है कि हाथ लाल पड़ जाए। ठीक है, और जो ताली नहीं बजाए भाई अपने अपने पड़ोसी के समझ मालूम पड़ जाएगी कि कौन अपने पड़ोसी को कितना चाहता हो। जे किस्सा सुनाऊंगा पड़ोसी को थोड़ी देर बाद, ठीक है, लेकिन अब मालूम पड़ेगी को अपने पड़ोसी को चाहते हैं। गांव में जो मेरे साथ में सभी जोरदारी से कि राधे राधे जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। शाबाश, तू डूबे के मत जा रे, चुल्लू भरे पानी में। आइए मेरे साथ गाइए, चलिए कि राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो, कृष्णा में रस पिया करो, कृष्णा में रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। जय श्री राधे। राधा देगी तुमको शक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, राधा देगी तुमको शक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति, मिल जाएगी कृष्ण की भक्ति। राधे राधे शरण में जाया करो, कृष्ण रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण रस पिया करो। वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। ओ भोली वाली सीधी सादी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, हाँ
कृपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। राधे राधे कृपा करो, कृष्णा में रस पिया करो। हाँ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्णा में रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ी जोर का कीर्तन हुसैन को छुआ करे, भैया क्या कर रहे हो? तो उन्होंने भी राम के नाम का करंट लग गया, वो भी राम नाम गाने लगे। जितने सैनिक थे सभी को भेजा, सब राम नाम गाने लगे। और अब तो रह गए केवल संडा मर्क जी। जैसे संडा मर्क जी गए, उन्होंने जैसे ही प्रहलाद को छुआ करे, प्रहलाद ये क्या कर रहा है? तो आज उनमें भी राम के नाम का करंट लग गया। अब तो वो दोनों गुरु भी राम नाम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गाने लगे। अब तो छोटे छोटे बालकन ने देखी कि अब तो गुरुजी कीर्तन गा रहे हैं, अब तो मेरे बालक इकट्ठे है गए और ऐसे गुरुजी ऊपर ही ऊपर झूला सो झुला रहे हैं, और गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। इतनी जोर को कीर्तन भयो कि वो आवाज आज हिरण्यकश्यपु के कानों तक पहुंची। और जैसे हिरण्यकश्यपु आया, और देखिए सोचने वाली बात यह है, भागवत में आया है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को नहीं छुआ था। अगर वो भी छू लेता तो वो भी राम राम गाने लग जाता। क्योंकि कीर्तन का सत्संग का प्रभाव बहुत होता है। वो भी छूने लग जाता था, वो भी बोलने लग जाता। उसने अपना पृथ्वी पे मुष्टिक प्रहार किया, और जैसे मुष्टिक प्रहार किया, अब तो सब ऐसे इकट्ठे है गए। बालक तो दीवार पे ऐसे चिपक गए कि मत का कैलेंडर चिपकाए था। और एक कोण में संडाक जी और दूसरे में गुरुजी अमरक जी ऐसे सेट है कि बिना हिलूरे केवल प्रहलाद खड़े रह गए। जब जाके प्रहलाद का हाथ पकड़ा और संडा मर्क जी से कहने लगा, हिरण्यकश्यपु कि तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इससे निपट लूं। खींच के अपने महलों में लाया, कहा कि तुझे मैंने इतनी बार समझाया पर तेरी अकल में नहीं आई, अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? बुला अपने राम को, कहां है तेरा राम? तो आज उस छोटे से बालक ने, कहते हैं कि जिस चीज पर हमें विश्वास नहीं होता है वो चीज हमारे लिए कभी लाभदायक नहीं होती है। पहले अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर कि मैं इस काम को कर सकता हूं, और फिर जिससे आप जुड़े हो उसके ऊपर विश्वास करो, तो तुम्हारे जीवन में कभी धोखा नहीं होगा। आज परमात्मा के ऊपर, मेरे राम के ऊपर प्रहलाद जी को विश्वास था कि बचाने के लिए मेरा गोविंद मुझे जरूर आएगा। तो कहा कि कहाँ है तेरा राम? तो उस छोटे से बालक ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हे पिताजी, तुम में भी राम है, मुझ में भी राम है, कड़ में राम है। अच्छा, तो इस खम्भे में भी, हाँ इस खम्भे में भी राम है। तो आज उसने जैसे ही अपना वज्र लेकर के उस खम्भे पे प्रहार किया, तो आज खम्मा फाड़ करके मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, अब तो दहाड़ रहे हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं धरती पे प्रलय आने वाली है, उसे रोक नहीं सकता। और जैसे ही नरसिंह रूप भगवान का विकार रूप देखा, अब तो वो घबरा गया और दौड़ करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और खींच करके बीचा बीच देहरी पे ले आए और अपनी जंगाओं पे रख लिया। बहुत से कथा कहने वाले कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु में भगवान में बहुत देर युद्ध हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भागवत में नहीं पढ़ा है, छोटी भागवत में भी पढ़ा है, देवी भागवत में भी पढ़ के देखा है मैंने, और जो मैं जिसका अध्ययन करता हूँ प्रथम खंड द्वितीय खंड इसमें भी नहीं पढ़ा है। भगवान का विराट रूप देख करके वो तो कप गया था और भगवान ने पकड़ लिया
पकड़ने के बाद अपनी जंघाओं पे बीच देहरी में बैठे रख लिया। कहा कि हे हिरण्याकश्यपु, अब तू इस संसार से नाता तोड़ करके केवल मेरी तरफ देख। अब तेरा अंतिम समय आ गया, तुझे कोई अब बचा नहीं सकता। हिरण्याकश्यपु हंस करके बोला कि भगवान, मैं जानता हूं कि तुम अवतार लेकर के आए हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो। मुझे मालूम है कि तुम अवतार लेकर के आए हो, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान बोले, क्यों नहीं मार सकता हूं, बता तो सही। कहा मैं कह रहा हूं तुम मुझे मार नहीं सकते हो, कि बता तो सही कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कह ले, देख तो सही पहले कि दिन है कि रात है। और जैसे उसने देखा, कहा कि भगवान, ये तो सायकाल की बेला है, न दिन है न रात है। भाई सायकाल की बेला न दिन में गिनी जाती है न रात्रि में गिनी जाती है, ये तो सायकाल की बेला है। अब तो मार सकता हूं मैं, अब भी नहीं मार सकते हो। क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। अच्छा, तूने वरदान मांगा था ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो बता तू है कहां है, ऊपर है कि नीचे है? और जैसे उसने देखा कि न तो मैं ऊपर हूं न तो प्रभु मैं नीचे हूं, मैं तो आपकी जंघाओं पे रखा हुआ। अब बता, अब तेरे मन में क्या है? क्या फिर भी नहीं मार सकते हो? कि क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि न भीतर मरूं न बाहर मरूं। तो अरे बाबड़े देख तो ले, तू है कहां, भीतर है कि बाहर है? ये तो बता है कहां तू? जैसे उसने देखा कि प्रभु मैं तो न भीतर हूं न बाहर हूं, मैं तो बीचा बीच देहरी पे हूं, तो बता इसे बाहर कहेगा कि भीतर कहेगा? फिर हंस के बोला कि फिर भी नहीं मार सकती। भगवान जी मन में ही मन विचार कर रहे कि ब्रह्मा जी कबू को भांग खा के आ जाता है कि चिलम पी के आ जाता है। मुँह तो ऐसे लगते हैं भगवान जी वंशी बजाय न करे हैं ब्रह्मा जी। एक बात बताओ, एक वरदान दे, दो वरदान दे, चार वरदान दे, जी तो अगर लाइन सी लगा जा रहे तो भी नहीं मार सकते। मैं कितने पूरे करूं कि नहीं मुझे मार नहीं सकते हो? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मैं जो विधने 12 महीने मनाए हैं किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहने लगे कि बेटा जी 13वां महीना है, ये 13वां महीना है। अरे कि 13 महीना होते ही नहीं है। हिरण्याकश्यपु कह रहा है कि 13 महीने होते नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं भी जानता हूं कि 13 महीने नहीं होते हैं, लेकिन तेरे लिए बेटा मैंने स्पेशल बनाया है। जो अधिक मास होता है लौंद का महीना कहते हैं, ये तेरे लिए मैंने स्पेशल बनाया है। अब तो हिरण्याकश्यपु कहने लगा कि यही गड़बड़ है, यही है। अगर मुझे मालूम होती कि 13 महीना है सकते तो मैं ब्रह्मा जी से 25-30 महीना मांगता और फिर देखता कि भगवान तुम कितने बनाते। तुमने 12 के तो 13 कर दे, लेकिन 12 के 25 नहीं कर सकते थे। भगवान कहने ये तो बात तेरी सत्य है, लेकिन ये तो गलती तेरी है ना, या मेरी तो है ना। अब तो तुझको मार दूं। फिर बोला कि अब भी नहीं मार सकते। कि अब क्या रह वो, अब भी नहीं मार सकता हूं, तो अब क्या रह गया? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। भगवान कहने लगे बुरो हो जा ब्रह्मा को, धरती पे का वरदान छोड़ो सो जाकू ना दे। क्या बता कारेगो कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि न मैं नर से मरूं न मैं नारायण से मरूं। तो देख ले पहले आंखें खोल के अपनी कि मैं नर हूं कि नारायण हूं, कि मैं नर हूं कि नारायण हूं। तो उसने देखा कि आधा शरीर तो मनुष्य का है और आधा शरीर ऊपर का हिस्सा सिंह का है, इसलिए उनका नाम रख दिया नर सिंह। तो कहने लगा कि न तो तुम मुझे आदमी लग रहे और न बिल्कुल शेर ही लग रहे, तुम तो कोई मिक्स बीज हो। कि अब तो मार सकता हूं, कभी नहीं मार सकते हो। कि अब का बाकी रह गए? कि मैंने ब्रह्मा जी से एक वरदान और मांगा था
कि वो कौन सा वरदान था? कि वो ये वरदान था कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। तो जी बता कि तो मेरे हाथ में कौन सी तोप दिखाई दे रही है? बाकी तो ऊपर चलाऊंगा मैं, बता कछु दिखाई दे रहा है कि ना? कि जे बड़े बड़े नाखून है ना, जाए तो तेरा पेट फाड़ूंगा। अब बस सब वरदान पूरे है गए। अब मेरी तरफ देख। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने भगवान की नजर से नजर मिलाई है, अपने नाखूनों से उसके पेट को विधीन कर दिया। आज उसके पेट को फाड़ के यही भगवान है। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए इन्होंने नरसिंह रूप धारण किया है। माता लक्ष्मी कहने लगी तो चलो चिंता मत करो। और आज जैसे ही नरसिंह भगवान के पास पहुंची और कहा, करे तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे इतने नाराज है, क्या जरूरत है? अरे हिरण्यकशिपु मर गो, चलो अब जा गुस्सा को थूको और अपने महल को चलो। जब इतनी बात कही तो आज भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि लक्ष्मी मैया सीधी बैकुंठ में आके बोली कि देवता तुम जाओ बाहर में और ऊपर से जाए तुम्हारो भगवान। जाके बब्बर शेर की गुस्सा शांत करने के लिए मेरे में दम ना है। एक ही दहाड़ में गिरते आ रही है, पटक खाते आ रही है, सीधी बैकुंठ में आके सांस लेंगे। अब तो देवता मन में विचार करने लगे, भैया अब कैसे शांत हो? तो एक देवता कहने लगा कि सुनो, जिसकी वजह से भगवान को क्रोध आया है उसी को भेज दो। आज प्रहलाद को जैसे ही भेजा तो भगवान ने गोदी में उठा लिया और अपनी जीभ से चाटने लगे। भगवान का क्रोध शांत हुआ। मैंने कहा था कि पत्नी होनी चाहिए तो कयादू जैसी और पुत्र होना चाहिए प्रहलाद जैसा। भगवान कहने लगे, प्रहलाद तूने मेरी बहुत भक्ति की है, बता तू कौन सा वरदान लेना चाहता है मुझसे? तो आज भगवान से प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके एक ही बात कही, प्रभु मेरे पिता ने आपसे हमेशा द्वेष माना है। मेरे पिता ने आपसे हमेशा द्वेष माना है, आपसे बैर माना है। प्रभु आज वो आपके धाम के लिए जा रहे हैं, उनकी दुर्गति मत करना, उन्हें सदगति प्रदान करना। मेरे पिता ने आपसे द्वेष माना है, आपसे बैर माना है, आज आपके धाम के लिए जा रहे हैं, आप उनको दुर्गति प्रदान मत करना, उनको मोक्ष प्रदान करना, उनको सदगति प्रदान करना। फिर भी देखिए क्या मांगा, अपने पिता के लिए सदगति। आज वरदान दे करके और प्रहलाद को राजगद्दी पे बिठा करके राज्याभिषेक करके भगवान अपने गोलोक धाम के लिए लौट गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए हमारा भैया बड़ी दूर से आया है, सादा वास्ते इस भजन गाएगा, सभी सुनेंगे। हेलो हेलो। और देखिए गाना तो नहीं जानता पर कोशिश करूंगा कुछ आपको सुना सकूं। और देखिए बड़ी सुंदर सी एक लाइन है, सुनिएगा। ये बन जब न थे ना ये नंदगाम था, ब्रज तो था ये मगर ना ये ब्रज धाम था। ना तो बरसाना था ना ये नंदगाम था, ना तो बरसाना था ना ये नंदगाम था। तेरे आते धरा
बार सभी हाथ उठाते हुए यही कहेंगे, ओ राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू, राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जय हो। दोनों का देवों में अभिषेक है, दोनों का वेदों में अभिषेक है, ओ तो है बदन आत्मा एक है, दोनों में अभिषेक है, और तुझ में है मोहन, हाँ तुझ में है मोहन, और मोहन में तू, राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू। काली करे हरी बन के चूड़ी वाली बने, हरी मन में दिवाली करे, लिलहारी के चूड़ी वाली बने, दिलहारी मन में दिलहारी बने, राधे तू ही मोक्ष का नाम है, राधे तू ही मोक्ष का धाम है, मोहन से पहले तेरा नाम 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 है, ओ बदले नहीं ख्वाब, बदले नहीं ख्वाब है हो प्रभु, राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू, राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू। बोल बाटे बिहारी लाल की। जो लाइन अब मैं गा रहा हूँ, जो जिसने लिखी है उसकी लाइन, उसका नाम भी है, इसमें सुनिएगा। ओ राधे की अलबेली सरकार है, राधे की अलबेली सरकार है, सबके लिए एक दरबार है, सबके लिए एक रजवार है, ओ चाहत की तलवीर है, चाहत की चौखट में जलवीर है, चाहत की चौखट पे तलवीर है, चाहत की चौखट में जलवीर है। ओ कच्ची भी है शर्मा, कच्ची भी है शर्मा, रहे गुफ्तगू, राधे जू राधे जू राधे जू, श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू, राधे जू राधे जू श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू, राधे जू राधे जू राधे जू श्यामा जू श्यामा जू श्यामा जू, राधे जू राधे जू राधे जू
बार बोल देंगे जय श्री राधे, सभी हाथ उठा करके जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बच्चे लोग सभी पीछे बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। अभी देख रहा था वहां के बड़ी कुश्ती लड़ रही, बड़ी जोर की। के साथ जंगल में विचरण करने के लिए जाता था, तो छोटे छोटे जीव उसे देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, प्रणाम करते थे। तो वो अपने आप में ये समझता था कि ये सब मुझे राजा समझते हैं, तो सबसे कह देता कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई बात हो तो मुझे बताना। और देखिए कहते हैं ना कि जब भगवान की निगाह टेढ़ी होती है ना, तो परिवार वाले सगे संबंधी कोई काम नहीं आता है, काम केवल भगवान नहीं आता है। जब बुरा वक्त आता है ना, तो कोई काम नहीं आता है। ऐसे ही अपनी 50 पत्नियों के साथ, 150 पुत्रों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, और उसी सरोवर में रहता था एक ग्राह। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। जब किलोल करने लगा, अपनी सूंड में जल भरता है, कभी अपने पुत्रों पे मारता है, कभी अपनी पत्नियों पे मारता है। तो उस ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। जब जल में अंदर खींचने लगा, तो अब तो ग्राह वो गज घबराने लगा और अपनी पत्नियों से, अपने पुत्रों से कहने लगा कि देखो मुझे कोई जल में अंदर खींच रहा है, मुझे बचाओ। अब तो 150 पुत्र 50 पत्नियां सूंड में सूंड लगा करके खींचने लगी। खींचते खींचते सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक तिलवर भी ऊपर न ला पाए, बल्कि और जल में अंदर धंसने लगा। अब तो 150 पुत्र 50 पत्नियां छोड़ करके चाह जाने लगी। गजेंद्र कहने लगा, अरे भैया, अरे तुम तो मेरे पुत्र हो, और ऐसे समय में जब मेरे प्राण जा रहे हैं और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तो आज देखिए पुत्रों ने कैसा जवाब दिया कि पिताजी तुम तो मर ही रहे हो, तुम्हारे साथ हम थोड़े मर जाएं भूखे प्यासे। आज पुत्र छोड़ करके चले गए, और जैसे पत्नी भी जाने लगी, तो आज गजेंद्र ने कहा कि देवियों, तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हो। तो आज 50 पत्नियों ने भी सूंड में सूंड लगा करके खींचा, लेकिन तिलवर भी नहीं खींच पाए, तो वो भी थक करके जाने लगी। जब गजेंद्र ने कहा कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हो, तो आज उसकी पत्नियों ने जवाब दिया कि महाराज, अब देखो तुम तो स्वामी जावे वारे तैयो ने का देर के मेहमानों, और हमारी का है, अब तुम्हारे संग नहीं रहे, बुढ़ापा है, अपने बच्चन के पर संग जिंदगी काट लेंगे, वो भी छोड़ करके चली गई। जब संसार में कोई दिखाई नहीं दिया, तो आज उसने अपने हाथ में सूंड में एक फूल लिया और कहा कि हे गोविंद, अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ है। भगवान गरुड़ पे सवार होकर के आए और गजेंद्र को हाथ लंबा करके खींच के, सूंड पकड़ के खींच के बाहर डाला, और चक्र के द्वारा ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। आज ग्राह अपने असली रूप में आ गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि आज आपने मुझे इस ग्राह की योनि से निकाल करके दोबारा अपने वास्तव रूप में कर दिया। अब तो गजेंद्र नाराज हो गया कि प्रभु, आपको मैंने बुलाया है और आपने उद्धार पहले ग्राह का किया है। अरे मैंने आपको बुलाया है, मैंने आपकी पूजा की है, तो पहले मेरा उद्धार करना था कि पहले ग्राह का उद्धार किया आपने, इसने तो तुम्हें बुलाया नहीं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले गए गजेंद्र, एक बात बता, तू मेरा कौन है? तू मेरा कौन है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, और इसने तेरा क्या पकड़ा था कि मेरा पैर पकड़ा था।
और पैर हमेशा किसके पकड़े जाते हैं कि अपने स्वामी के या अपने भगवान के। अच्छा कहाँ? तो एक बात बता, तेने मेरे पैर पकड़े हैं इसलिए तू मेरा भक्त है, और इसने तेरे पैर पकड़े हैं ये तेरा भक्त है। इसने तेरे पैर पकड़े हैं ये तेरा भक्त है। और मेरे संविधान में यही नियम है कि मैं अपने भक्त की बात में सुनता हूं, लेकिन जो भक्त का भक्त होता है मैं उसकी पहले सुनता हूं। इसलिए मैंने इसका उद्धार किया। आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें अभी कथा सुनाई थी हिरण्याकश्यपु की। हिरण्याकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। और बलि जैसा राजा इस संसार में दूसरा नहीं हुआ है। जो भी ब्राह्मण आपके हाथ पे कलावा बांधता है ना, तो उसमें भी मंत्र बोलता है कि ऐन बद्दो बलि राजा दान बिंद्रो महाबल हो तेने त्वात प्रतिबंधनामी रच्छे माचल। कहने का भाव ये है कि कलावा बांधते समय ऐन बंदो बलि राजा, यानी कि राजा बलि जैसा दूसरा राजा नहीं है, न इतना बड़ा कोई दानी है और न दानी इतना बड़ा कोई होगा। और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। एक दिन राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन कुछ अभी देवता बाकी है जिन पे विजय प्राप्त नहीं की है, जैसे नारायण हैं और भी हैं। बताओ इन पे विजय कैसे प्राप्त हो? तो आज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, अरे बलि, अगर तू भगवान पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो केवल गाय की और संतों की, ब्राह्मणों की सेवा कर, खूब दान दे, और उसके बाद यज्ञ करा। अपने यहाँ यज्ञ करा और तेरे दरवाजे पे जो भी ब्राह्मण संत आए उसे दान दे। राजा बलि कहने लगा कि प्रभु गुरुदेव सही बात है आपकी। तो आज उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इधर राजा बलि ने त्रिलोकी को जीत लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे, मारे मारे फिरने लगे। तो जो देवताओं की माता है अदिति, एक दिन महाराज कश्यप से कहने लगे कि प्रभु हमारे जो देव पुत्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, बलि ने त्रिलोकी को जीत लिया है, उनके रहने के लिए भी जगह नहीं। तो कश्यप महाराज कहने लगे, देवी मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं जिसका नाम है पयो व्रत, और विधि विधान से इसको तुम करोगी तो तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि वो बलि से त्रिलोकी को ला करके तुम्हारे देवता पुत्रों को दे देगा। आज विधि विधान से किया तो समय आने पर सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बोला गया कि बोलिए बामन भगवान की। सवरे कितने बामन अंगुल के, इसलिए नाम रख दिया बामन, बामन नाम रख दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति आए नामकरण करने के लिए, बामन नाम रखा गया। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, बिम्बा बल की है, मुट्ठी भर की कमर है, बिम्बा बल जैसे गाल है, होठ है, बड़ मस्तक पे तेज है। नामकरण किया गया, जनेऊ संस्कार किया गया। तो हमारे वृंदावन में क्या है कि जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है तो उसका मुंडन कराने के बाद वो भिक्षा मांगता है, और जो भी भिक्षा में उसे मिलता है वो ला करके अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। तो आज जैसे ही भिक्षा में लक्ष्मी ने उनके कमंडल को भर दिया, किसी ने झोली दी, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने कुसा दी, किसी ने छतरी दी, और ला करके जैसे ही गुरु बृहस्पति के चरणों में समर्पित किया, तो आज गुरुदेव कहने लगे कि हे पुत्र बामन, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूंगा। अगर मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो राजा बलि के दरवाजे पे जाओ और त्रिलोकी को लेकर के आओ। जो 3 लोक हैं,
जो उसने जीत लिए हैं ला करके गुरुदक्षिणा में मुझे दोगे तब मैं संतुष्ट होऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। तो आज एक छोटा सा बालक छतरी हाथ में है, छोटी छोटी चढ़पादका है, हाथ में कमंडल है, कुशा बगल में लगी है और सीधे राजा बलि के दरवाजे के लिए चल दिए। और इधर राजा बलि अपने यहाँ यज्ञ करा रहा है, ऊंचे से सिंहासन पे बैठा है। देखिए कितने सुंदर लग रहे मेरे वामन भगवान। हो दे दिया कमंडल हाथ, हो हाथ छोटा सो बनाई दया बाबा जी दे। वो छोटा सा बनाए दया बाबा जी, वो छोटा सा बनाए दियो बाबा जी, वो 1200 बनाए दया बाबा जी, 1200 बनाए दियो बाबा जी, वो दे दिया कमंडल हाथ। जब मैं बंद है जाता हूँ तुम लोग क्यों बंद है जाते हो? अच्छा मैं गाड़ी का इंजन हूँ ना, तभी डिब्बा चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं गाऊंगा फिर तुम गाओ, ठीक है, उसके बाद में ये बजाएंगे। हो दे दियो कमंडल 1200 बनाए दयो बाबा जी। क्या बात है, नैना की मम्मी बड़ी जोर से गा रही हैं। बोलो जय जय श्री। अब ताली बजाना जोरदारी से है। देखो ताली हर वक्त ना बजाई जाते। जब गुलशन में माली का, गुलशन कहते हैं बगीचा, अगर बगीचे में माली नहीं हो तो बगीचा कभी हरा भरा। गुलशन में माली का ससुराल में, मैं नहीं कहूँगा बात है, व्यास गद्दी पे बैठू। ठीक है, गुलशन में माली को, ससुराल में साली को, भागवत में बेकरी, भागवत में पानी को, भागवत में ताली को बड़ो ही महत्व है। तो महत्व का ना तो सभी ये ताली बजाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो बजाओ ताली। के दे दिया कमंडल हाथ, हो हाथ 1200 बनाए दयो बाबा जी। हो दे दिया कमंडल हाथ, हो हाथ 1200 बनाए दियो। जय हो। जके हाथ कमंडल सोए रहो, जके हाथ कमंडल सोए रहो, हो जके हाथ कमंडल सोए रहो, जके हाथ कमंडल सोए रहो, भक्तों के मन को मोहे रहो, भक्तों के मन को मोहे रहो, हो जके हाथ कमंडल सोए रहो, जके हाथ कमंडल सोए रहो, भक्तों के मन को मोहे रहो, हम सब के मन को मोह रहो, और तुम्हें तो तली बात हो बात 1200 बनाए बाबा जी। वो दियो कमंडल हाथ, हो हाथ 1200
जाके गले में कंठा सोने को, हो 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 जाके गले में कंठा सोने को, जाके लाग रहो, हो जाके छाता लग रहो हाथ, हो हाथ बार सो बनाए रहो बाबा जी। उधर दियो कमंडल हाथ, ओ हाथ सो बनाए रहो बाबा, यो कमंडल हाथ, वो हाथ बार सो बनाए दयो आज चले आ रहे हैं और जैसे ही राजा बलि का यज्ञ मंडप है वहां आए, चले आ रहे हैं, छाता हाथ में लगा है, कमंडल हाथ में, छोटी छोटी चढ़ पादुका है, छोटी छोटी चढ़ पादुकाएं हैं। अब तो जैसे ही पास में आए, इधर राजा बलि अपने सिंहासन से उतर करके पास में पहुंच गए और हाथ जोड़ करके कहने लगा, करे ब्राह्मण देव आओ पधारो, आज मेरा यज्ञ मंडप धन्य हो गया कि आप जैसा छोटा सा ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में आया। और बताइए, अरे ये राजा बलि का दरबार है, क्या चाहिए तुमको? गाय चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, बताइए क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने माला निकाल ली है और जब वे चुपटे कछु ना बोले, बनावटीपन, केवल बनावटी माला ना जप रहे। कौन की माला जपेंगे बता? केवल उसको दिखा रहे हैं, माला जपते हैं, केवल बनावटीपन कर रहे हैं, उसको करंट पे ला रहे हैं। किसको? बलि को। बार बार कह रहा है, करे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए बताओ तो सही, कितना धन चाहिए, कितनी गाय चाहिए बताओ। लेकिन भगवान नहीं बोल रहे, कभी तू लाइन पे नहीं आया है। जब लाइन पे हथौड़ा बोलो, लोहा गर्म होगा तभी हथौड़ा मारा जाएगा, पहले नहीं मारा जाएगा। इधर तो भगवान खुद बनावटीपन कर रहे हैं और इधर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न बाबा। इधर कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न बाबा, और उधर खुद ही बनावटीपन कर रहे हैं, छलवे के। भगवान करें वो सब बढ़िया है और हम सब करें सुगंती है। ये तो सरकार का ऐसा फैसला कि पहले तक है गामन में जो गैया होते ना, गाय उनके बछड़ा होते, उनको दूध पी जाती तो उन्हें मुसीका लगा दे जाते कि जे या खेत में दाएं चल रही है, दाएं चल रही है तो बदन के मुसीका लगा दे जाते। और आई नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या वो तो आदमी औरत सबन की मुसीका लगा दे, चलो खाइयो मुंह पे कहां दिखाए जाओ, सबन को लगा बता, लगा दे कि नहीं लगा दे सबन को मुसीका। छोरा है बाबू के लग रहा मुसीका, छोरी है बाबू के अम्मा बूढ़ी बाबू के बेचारी वैसे सांस रोग हुए और भाई मुसीका से और लगा दो, बेचारी पे सांस उगना ले बड़ी बताओ। और फिर कहते कि जामे ऑक्सीजन की कमी है गई है वो तो होगी, बताओ। कले का प्रभाव है भैया। भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी पसंद, वो बनावटीपन पसंद नहीं है, लेकिन भगवान सबसे पहले बनावटीपन करते। लेकिन वो तो भगवान है भाई, अंतर्यामी है, हम भगवान भी तो नहीं है। आज बार बार कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आज राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव अरे ये ब्राह्मण बोल क्यों नहीं रहा है? तो आज शुक्राचार्य जी कहने रहे, अरे बलि तुझको पता नहीं है, ये कोई छोटा मोटा देखने में छोटा ब्राह्मण है, लेकिन कोई उच्च कोटि का बाबा है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है भैया, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है, वास्तव में उच्च कोटि का बाबा है वो तो। अब तो बलि हाथ जोड़ के कहने लगा कि सुनो ब्राह्मण देव, अरे तुम कहो तुम्हें कितना दान चाहिए, कितना धन चाहिए, तो मैं तुम्हें धन दान में दे दूं।
तुम्हें कितने गाम चाहिए? 5 गाम चाहिए तो 5 गाम दान में दे दूं। भगवान फिर भी नहीं बोले। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो बताओ कितने प्रकार का भोजन बनवाऊं? भगवान फिर भी नहीं बोले। अरे तुम्हें वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दान में ले लो, फिर भी नहीं बोले। अब राजा बलि कहने लगा बता तो दो, अरे तुम्हें कितनी गाय चाहिए? सोने से सींग मड़वा के दे दूंगा, बताओ। फिर भी नहीं बोले भगवान। अब अंत में बोला कि अगर तुम चाहते हो कि किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं, किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं। भगवान पट्टसीना बोल गए कि हाँ ठीक है राजा बलि जी बात सही है। कितनो धन चाहिए? नहीं बोले। कितनी गाय चाहिए? नहीं बोले। 5 गाम दे दूं? नहीं बोले। वस्त्र ले लो? नहीं बोले। और जैसे कही ना कि तुम्हारा विवाह करवा दूं किसी ब्राह्मण कन्या के साथ, भगवान तुरंत बोले कि हाँ राजा बलि जी बात सही है, हम हमारा ब्याह करवाए दो। लेकिन बलि एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ब्याह करवाए दें। चलो तुम विवाह तो हमारा करवाए दोगे, तुम विवाह तो हमारा करवा दोगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही छतरी है और एक छतरी में 2 जने रह नहीं सकते हैं, फिर क्या करोगे? तो राजा बलि कहने लगा कि चिंता मत करो, रहने के लिए तुम्हारे लिए मकान बनवा दूंगा। अब तो बामन भगवान बड़ी प्रसन्न होने लगे कि देखो राजा बलि तो बढ़िया कोई मिलेगो, विवाह करवा रहे हो और रहने के लिए मकान दे रहे हो। लेकिन राजा बलि एक बात बताओ, हम पे मेहनत करे वो तो आवत ना कच्चों के केवल देखो पंडित तो गाल बजाए को खाता है। भैया कोई बुरी मत मानिए मेरी बात, चलो मैं हूं पंडित हूं। तो हम पे तो तुम भगवान को कीर्तन सुन सकते हो, भगवान को सत्संग सुन सकते हो, भगवान की कथा सुन सकते हो। अगर तुम को खेत में हर चलाया तो हमारे तो बाप को वो तो ना। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे का? विवाह तुम करवा दोगे, रहने के लिए मकान तुम दे दोगे, तो खाएंगे का? राजा बलि कहने लगा आई डोंट केयर, फिक्र मत करो, नॉट फिक्र। मेरा भंडारा 24 घंटे चलता है, चाहे 1 बार खाना, चाहे 10 बार खाना, चाहे आप पति पत्नी उस भंडारे में बैठे रहना। भगवान कहने लगे कि तुमने बढ़िया व्यवस्था करी है, पत्नी की व्यवस्था कर दी, घर की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, कपड़ने की व्यवस्था कर दी। लेकिन राजा बलि एक बात और रह गई है छोटी सी, कि वो कौन सी? कि अगर देखो हमारा विवाह भयो, पत्नी आवेगी तो बच्चे होंगे, अगर पत्नी आएगी तो बच्चा भी होंगे। तो हंस के राजा बलि बोलो कि महाराज अगर पनारो लगाएगो तो काउ न काउ ना तो बारिश होगी तो चुचा बेगो। तो जब विवाह हुआ, पत्नी विवाह हुआ और पत्नी आवेगी तो बच्चा भी होंगे। तो महाराज एक बात बताओ, बच्चा हमारे होंगे तो पढ़वे कहाँ जाएंगे? पढ़वे कहाँ जाएंगे? तो राजा बलि कहने लगा कि चिंता मत करो, हमारे दादा को बहुत बड़ा विश्वविद्यालय श्री हेला कश्यपु दानव विश्वविद्यालय, वहां बच्चे फ्री पढ़ाए जाते हैं। तो एक तले के एमए में ही करवाए लिया बेवान का। भगवान बड़े खुश है रहे और कहने राजा बलि वास्तव में तुम्हारा जैसा नाम सुनाता तैसे ही हो तुम। देखो इतनी सहायता कोई करता है आज के जमाने में कि तुमने पत्नी की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी, कपड़ों की व्यवस्था कर दी, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर दी। लेकिन एक बात थोड़ी सी शंका रह गई है। राजा बलि कहने लगा कि अब कौन सी शंका रह गई है? महाराज बाबू बता दो, अब कौन सी शंका रह गई है? कि एक बात बताओ राजा बलि कि हमारा विवाह होगा, हमारी पत्नी आएगी, आखिरकार बालक कितने होंगे? और जैसे कहा कि बालक कितने होंगे तो राजा बलि शुक्राचार्य की तरफ देखो, हंसने लगा कि जे तो महाराज आपकी इच्छा है, चाहे 1 पैदा करियो, चाहे 10 पैदा करियो, चाहे क्रिकेट की टीम बना लियो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। जा मैं क्या कह सकती?
कि ना राजा बलि तो चल ठीक है, हमने माना कि हमारे 10 बालक है गए, 10 बालक है गए और 10 में एक आध मरियू सकत हुए। चलो माना कि हमारे 10 है गए और 10 में एक आध मरियू सकत हुए। अगर एक आध मर गयो तो जब बता फिर रोबेगो को, अगर एक आध मर गो बन में तो रोबेगो को। राजा बलि कहने लगो कि सुनो सबरो ज्ञान तुम्हें ही ना दे दो, मुझे ने का ज्ञान है। ब्याह कौन को होगो? राजा बलि अब कह रहे कि ब्याह कौन को होगो? भगवान बोले कि मेरो। पत्नी कौन की आवेगी? कि मेरी। बच्चे कौन के होंगे? कि मेरे। कि मरेगो कौन को? कि मेरो। तो रोंगो का मैं, रोना तुम्हें ही पड़ेगा। और जैसे ही कहा कि रोना ही तुम्हें पड़ेगा तो भगवान कहने लगे बबी वो राजा बलि विवाह कैंसल, विवाह कैंसल। हमें ऐसा ब्याह ना करना कि जा ब्याह करके हमें रोमनो पड़े, हमें ब्याह ना करना। अब तो राजा बलि कहने लगे कि गुरुदेव बड़ी मुश्किल से ये ब्राह्मण मानो और देख लो उन्हें एक छोटी सी बात भाई जाने मने कर। तो बता तो सही ब्राह्मण दे तुमको चाहिए क्या? तो आज भगवान ने कह दिया कि देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। और जैसे ही 3 पग भूमि कहा तो आज राजा बलि कहने लगा अरे तुम पे मांगे बहु नावत रहे, बिल्कुल बामन के बामन है। अरे तुम पे तो मांगे बहु नावत, अरे तुम्हारे नेक नेक से पैर हैं, 3 पग भूमि में तुम बैठ के भजनू नहीं कर पाओगे। चलो मैं तुम्हें 5 गाम दिए देता हूं। भगवान कहने लगे हमने 3 पग भूमि मांगी है, ये हमारा मामला है, चाहे हम बैठे चाहे वहां पे लेटे चाहे वहां पे छोड़ दें चाहे अभी वहां बटाई पे दे जाए। तू 3 पग भूमि देता है या नहीं देता है? राजा बलि कहने लगा कि अरे मैं तो तुम्हें 5 गाम देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान चलने लगे कि ठीक है तो हमें नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा। और जैसे ही चलने लगे तो आज रोक दिया कि प्रभु आप जैसे चाहते हो ब्राह्मण देव तैसे ही कर लो। कि तो 3 पग भूमि देने के लिए तैयार है? कि हाँ तैयार हूं। तो ले संकल्प कर, संकल्प कर। और जैसे ही संकल्प करने का नंबर आया शुक्राचार्य समझ गए न तो जो कोई बामन है न जो कोई 53 है, ये तो साक्षात विष्णु है और 52 को रूप लेके आए हैं। बलि अगर तेने संकल्प कर लो तो तू आज राजा ते भिखारी बन जाएगा। यासु मेरी बात को मानना, कभी संकल्प मत ले लेना। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव आज मत रोको मुझे, चाहे भगवान नारायण ही हैं लेकिन रूप तो ब्राह्मण का धर के आए हैं और मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण आया है जो मांग रहा है तो मैं जरूर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कहने का भाव ये है कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है वो एक आस लेके आता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई संत हो चाहे कोई भिखारी हो, एक आस लेके आता है कि चलो हम फलाने गांव में चल रहे हैं, वहां बढ़िया लोग रहते हैं, सभी अच्छे समाज के लोग हैं, कुछ न कुछ हमको जरूर देंगे। जब आस लेकर के आए और आज उसे न मिले तो बड़ा दुखी होकर के जाता है। तो उसकी आत्मा कहती है करे इससे तो सुकाम में नहीं जाते तो बढ़िया रहती। अगर हमसे ज्यादा नहीं बनता है तो थोड़ा उसको संतुष्ट करिए कि ले भैया हम पे इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि उसकी आस कभी खाली नहीं जानी चाहिए। आज कहा राजा बलि कहने लगा कि अगर भगवान भी मेरे दरबार पर, देखिए मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो सकता है कि साक्षात भगवान को मेरे सामने दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आना पड़ा। तो आज शुक्राचार्य जी ने देखा कि अगर इसने संकल्प लिया जे मानेगा नहीं तो इसका सब कुछ चला जाएगा। तो आज जो सागर जिसमें से जल गिरता है ना, उस टोटी में जाकर के बैठ गए, टोटी में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही जल लेने के लिए हुआ तो जल नहीं गिरा। भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी ऐसे नहीं मानोगे तुम, कछु न कछु दवाई करवा के जाओगे हैं। तो अपनी कुसामे से एक सीख निकाली और कहा कि राजा बलि इसमें कुछ फंस रहा है, इधर लाओ। और जैसे सीख डारी तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाए
और जैसे एक आंख फूटी टोटी में से निकल के बाहर खड़े है गए कि तू जा बाहर में, चाहे तेरो ये राज्य है बाहर में। ऐसा शिष्य नहीं चाहिए कि जाकी वजह से दोनों आंखी चली गई। आज संकल्प हुआ और संकल्प होने के बाद भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि ना पाऊंगा। और देखिए कि जिसको दान देते हैं उसके चरण जरूर छूने चाहिए। तो बलि मेरे चरण छुओ। और जैसे ही राजा बलि झुका तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक लोक से, एक पैर से स्वर्ग लोक को नाप लिया। और जैसे ही भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो हमारे प्रभु का पैर है। अपने कमंडल में जल लेकर के आए और भगवान के अंगूठा को धोया और उसमें गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा महारानी की। जो हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं वही गंगा है जो भगवान वामन के अंगूठा से पैदा हुई। दूसरे पैर से पाताल को नाप लिया। अब तो कहने लगे कि तेरी त्रिलोकी को मैंने 2 पैर में नाप लिया और तूने संकल्प लिया है 3 पैर का। अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। तो कुछ कथा कहने वाले कहते हैं, वक्ता कहते हैं कि भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया था। लेकिन मैंने ऐसे शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा है कि भगवान ने राजा बलि को बंदी बनाया था। उसमें केवल कथा में यही आया है कि जैसे ही भगवान ने कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि भगवान हे प्रभु एक बात बताओ, धन देने वो धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है। यानी धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि धन का स्वामी बड़ा होता है। तो आपने मेरे राज्य पाट को धन को नापा है, मैं नहीं नापाऊं, इसलिए तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। जैसे कहा ना कि तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो, तो आज सर से पैर लगाने के बाद भगवान के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे कि राजा बलि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहता है सो मांग ले। तो एकदम राजा बलि बोला कि जाओ, ये राजा बलि है मर जाएगा लेकिन भिखारियों से कभी भीख नहीं लेता। अरे मेरा सब कुछ लेने के बाद आज मुझसे कह रहे कि तू मुझसे क्या मांग ले है? मेरा सब कुछ लेने के बाद मुझसे कह रहे को मुझसे कुछ मांग ले, मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता हूं। अरे 5 मिनट पहले की तो बात है कि मांगो भीख, कि मांगो भीख लगाए छाता, कि मांगो भीख लगाए छाता। और अब बनते देखो बड़े दानदाता, अब बनते देखो बड़े दानदाता। अरे 10 मिनट पहले मेरे दरवाजे पे खड़े थे कमंडल लेके, मैं नहीं लेता हूं। राजा बलि की पत्नी कहने लगी काय को बाबरे है रे, कछु मांग ले। भगवान कहने लगे कि नहीं राजा बलि तू नहीं मांगना चाहता है, फिर भी मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूं। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया कि जा मैंने तुझे सुतल लोक का राजा बना दिया। और जैसे सुतल लोक का राजा बनाया तो बलि बोल गया कि अब तो मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए। देखो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कि नहीं मांगा तो सुतल लोक का मुझे राजा क्यों बनाया? कि तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के कि तो अब मुझे चाहिए। कि बता क्या चाहिए? कि एक बताओ कि जो सुतल लोक में महल बनवाया है उसमें कितनी दौड़ी हैं, कितने दरवाजे हैं? कि 54 दरवाजे हैं। अच्छा कि हाँ। कि तो प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि जिस दरवाजे से मेरा आवागमन हो उसी दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन करूं। भगवान कहने लगे कि क्या मुझे गेट मैनी की नौकरी दे रहे हो अपने ना, कि जे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कि जाको मतलब ये है कि राजा बलि मैंने तेरी त्रिलोकी को का ले लो और तेने तुम अपने घर को चौकीदार बना लो।
ये तो आपको भाई, जो तो आप जानो, आपको काम जाने। अपने बार बार कह रहे थे मांग मांग मांग, तो मैंने मांग लिया। आज सुतल लोक में आ गया है। अब कभी देखिए राजा बलि 1 नंबर दरवाजे से निकलता है तो भगवान 1 नंबर दरवाजे पर खड़े रहते हैं, और फिर भगवान को तंग करने के लिए 54वें दरवाजे की दरवाजे पे आ जाता है घूम के। भगवान मुट्ठी बांध के भाग रहे हैं, 54 पे पहुंचे, नेक देर घर में जलपान किया, फिर लौट के आए 25वें पे। भगवान 25वें पे भाग रहे, संध्या से लेके शाम तक 100 किलोमीटर की दौड़ भगवान की है जाती है। और शाम को तो ऐसे पट सीना सो जाते हैं कि उन्हें ना होश रहे तो गम काट रहे। ऐसे ही काफी समय बीत गया तो भगवान बड़े दुखी हैं। नारद जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे, कहने लगे मैया और बताओ कैसे हालचाल हैं, और भगवान कहाँ हैं? माता लक्ष्मी कहने लगी नारद काफी समय है गो, तब ते लौट के ही ना आए। तो आज देखियो नारद जी कैसे उपहास कर रहे लक्ष्मी मैया को। कहने लगे मैया एक बात बताओ, तू बुरी न माने तो। कि हाँ बताओ। कि तेरे पति ने तो पूरी बिरादरी में नाक कटवाई दी। तेरे पति ने तो पूरी बिरादरी में नाक कटवाई दी। अरे नौकरी करनी होती तो देख मैं जगह जगह ढूंढतू, मोत सलाह ले लेते तो तुम बढ़िया मैनेजर की पोस्ट पे तो पहुंचा देता मैं। पर अब तो तेरी मौज आ रही होगी ना, जो हर महीना सैलरी तो पे आ जाती होगी। माता लक्ष्मी कह रही नारद साफ साफ बात बताओ। कि ना भैया तेरी वास्तव में तेरी आनंद आ रहे हैं, वैसे तू लक्ष्मी है और देख तेरे पति पहले कछु कमावत ना है, अब तो नौकरी कर रहे हो तो धन और तेरे घर में आ रहा होगा। कि नारद कहना क्या चाहते हो? कि तेरा पति पूरे समाज में बेइज्जती करवा रहे है और सुतल लोक में राजा बलि के ना चौकीदारी की नौकरी कर रहे है, बनी फिरे लक्ष्मी। कि तो अब बताओ आमे कैसे? ये तो तुमने कह दी, बताओ आमे कैसे? कि बात को तो एक ही उपचार है, क्योंकि राजा बलि के कोई बहन ना है और सावन को महीना चल लो है, बहन बन के जाओ और दक्षिणा में अपने चौकीदार पति ले आओ। आज देखिए माता लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पे पहुंची और दरवाजे पे सबसे पहले को मिलेगो? चौकीदार साहब मिले। देखते ही कहमा उनकी तो जान में जान आ गई, लेकिन लक्ष्मी मैया की आंखें एकदम ऐसी रही है लट्टू जैसी गरम गरम। लक्ष्मी मैया बोली कि तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे मैं पार्वती के जोरे बैठूंगी, मैं ब्रह्माणी के जोरे बैठूंगी तो बाकू का जवाब दूंगी कि मेरा पति इतने दिन खराब आएगा सो चौकीदारी करवे चलो। भगवान कहने लगे लक्ष्मी अब तो तुम्हारे ही हाथ है, कैसे करके हमारे प्राण बचा लो, नहीं सवे दिन मिलिट्री से ज्यादा दौड़ करवावत हुए। जाको जे पतो ना कितनों दिन में दौड़ा ले, तो अब शांत रहो, तुम्हें तो मैं बैकुंठ में जाके देखूंगी, ला पहले बलि ते मिल के आवत। जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में राजा बलि घर पे नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली। और देखिए एक तो है ठगो, सो राजा बलि है ठग बेगो, और दूसरी पहुंच गई ठगनी। कितनो बनावटी पनो जात खेमन राजी खुशी कछु न पूछी, और एकदम जेठ बल्ली बड़ी जो ते रोई, अरे भाभी का बताए हमारा तो या संसार में कोई रहो ही ना है, सब मर गई। आज रक्षाबंधन को दिन है, बड़ी जो रो में आंसू थे। रक्षाबंधन को दिन है और सबरी बहनें अपने भैयन को राखी बांधने के तय जा रही और हमारे दरवाजे से निकल निकल के जा रही। अब हमारा तो कोई भैया है ही ना, अब भाभी हम पे नहीं रुकोगे, सो हम चले आए। आज राजा बलि की पत्नी कहने लगी बहन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हें पहचानो नहीं। और जैसे ही कहो कि मैंने तुम्हें पहचानो नहीं, तो फट सीना छोड़ दो। मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ तुम जाई बात को कहूंगी, भाभी तुम्हें का बता में हमारा दूर को रिश्ता है, हमारा दूर को रिश्ता है कि कैसा रिश्ता है कि जो राजा बलि है माय भैया है ना, हाँ तो हमारे पिताजी, उनके पिताजी थे बिरोचन का हाथ है, उनके पिताजी थे प्रहलाद के हाथ है, कि उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु हाथ है, कि उनके बहन की, चाची की, छोरी की, नंद की, भतीजी की नातनी हूं मैं। राजा बलि की पत्नी चक्कर में पड़ी, इतना लंबा रिश्ता, भाभी बड़ी दूर को रिश्ता है ना ये, तासु तुम ना पहचान पाए। अब तो रो में और इतनी रोई कि राजा बलि की पत्नी भी संग में रोने लगी। और तो जो आगे राजा बलि, अब तो राजा बलि को देखो तो अब तो भाभी को छोड़ के भैया तो चिपट गए। अब भाई अरे भैया हमारे तो जा संसार में कोई ना रहो, केवल दूर के रिश्ता के तुम ही भैया रह गए हो, तो आज मेरा मन कर रहा हो वो पर रुको नहीं गो, मैं तुम्हारे राखी बांध बे के ताई चली जाए। राजा बलि कहने लगे बहन मैं तुम्हें पहचानो नहीं, कि यही बात भाभी ने पूछी, यही बात तुम पूछ रहे हो। राजा बलि की पत्नी कहने लगी कि चलो मैंने पहचान लो है, जा बहने तुम्हें झेल सकते हो, मैं जा नंदे में ना झेल सकत कैसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो राजा बलि ने जैसे ही कलाई की तो आज उन्होंने 1 मिनट नहीं लगा रहा, तुरंत राखी निकाली, पट्टी सीना बांध दी। मालूम है क्यों? इसलिए कहूँ जाको मनो न बन जाए, हवाला मनन कर मने नहीं करे कि अरे बहने अब मत बांधे, 1 सेकंड में बांध दी। राजा बलि कहने लगा कि अरे बहन तुमने मेरे हाथ में कलाई पर राखी बांधी है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें कुछ न कुछ दूं। अब बता कहा कि बहन तुझे क्या चाहिए? कि भैया हाँ, कि जो मैं मांगू सो दोगे? कि हाँ। सुख में बाबू तेरा तुझको मुबारक, सुख में बाबू तेरा तुझको मुबारक, सुख में बाबू तेरा तुझको मुबारक, सुख में बाबू सब तुझको मुबारक। मेरे लिए है ये हानिकारक, कैसे फिरे घर द्वार, मोहे कैसे फिरे घर द्वार, समाए राला तेरी नगरी मेरी वृंदावन ससुराल, समाए राला तेरी नगरी। जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण नाम मीठा लागे, कृष्ण नाम मीठा लागे, दुनिया को रस फीका लागे, ओ दुनिया को रस फीको लागे, दुनिया को रस फीका लागे, दुनिया को रस फीको लागे। मोरे भावना संसार, मोतु भावना संसार, क्षमा रहा तेरी नगरी, बन
गलची तोड़ जोड़ में जाऊं, गलची तोड़ जोड़ में जाऊं, गली गली में श्यामा श्यामा गाऊं, ओ कुंज गली में श्यामा श्यामा गाऊं, वहाँ भगतन की भरमार, वहाँ भगतन की भरमार, हमारा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल, समारे राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल संभाल राजा मेरी नगरी, ओ तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी हो राजा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी हो राजा तेरी नगरी, तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राजा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, मैंने तुम्हें प्रथम दिवस की कथा में बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। आइए, वैसे भागवत कथा में सूर्यवंशी कथा का ज्यादा कोई निरूपण तो है नहीं है, लेकिन थोड़ी समय में ही थोड़ी देर के लिए चलो चंद्रवंश सूर्यवंशी कथा लेके चलेंगे। देखिए 2 वंश बताए हैं, वैसे वंश होते